Hello students, in this video we will study about the primary and secondary metabolites. So I have written some points of primary and secondary metabolites, but उससे पहले हम थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं कि आप लोगों को बेसिकली जहां पर देखना होगा कि प्राइमरी मेटाबोलाइट और सेकेंडरी मेटाबोलाइट कहाँ पाया जाएगा। तो सबसे पहले आप एक प्लांट ले लीजिए और प्लांट के अंदर एक लीफ ले लीजिए, एक फ्रूट ले लीजिए और एक फ्लावर ले लीजिए, ठीक है ना। सो एक लीफ लीजिए, तो लीफ के अंदर आपको पाया जाएगा दैट इज द क्लोरोफिल, जिसकी वजह से फोटोसिंथेसिस होगा। तो फोटोसिंथेसिस के अपनी प्रोडक्ट क्या है, दैट इज द कार्बोहाइड्रेट। और उसकी यूज करने के बाद अपना प्लांट क्या बनाएगा, फ्रूट बनेगा, फ्लावर में से फ्रूट बनेगा। सो फ्रूट वी कैन से कि बायोलॉजी के टर्म के अंदर फ्रूट मतलब फ्लावर में से जो कुछ भी बनेगा उसको फ्रूट बोलेंगे। बट इन जनरल टर्म वी कैन से दैट इफ इट इज स्वीट इट इज फ्रूट, if it is used in the kitchen तो it is vegetable। so नहीं, फ्लावर के अंदर से कुछ भी बनेगा that is known as the fruit। so let's say कि in the carbohydrate sector we can say that fruit कौन कौन सा मिलेगा, जो कोई भी स्वीट रहेगा वो कार्बोहाइड्रेट रिच फ्रूट होगा, जैसे कि मैंगो हुआ, बनाना हुआ। प्रोटीन के लिए क्या लेंगे, तो सारे के सारे लेंटिल्स है, दे आर दी वेजिटेबल्स, दे आर इन दी वेजिटेबल सेक्टर। फैट के लिए क्या बोलेंगे, तो जो ऑयल प्रोड्यूसिंग सीड्स है जैसे कि कॉटन सीड है, लेट्स से कि ग्राउंडनट है, तो उसके अंदर से हमें लिपिड मिलेगा। तो ये सारी की सारी एसेंशियल चीज है फॉर दी फॉर रनिंग द मेटाबॉलिक प्रोसेस ऑफ प्लांट, ठीक है ना। सो इसलिए उसको बोलेंगे प्राइमरी मेटाबोलाइट्स। बट आपने कभी देखा होगा कि कोई भी प्लांट के या फिर ट्री के आसपास एक एक स्पॉट्स दिखेंगे, या फिर कोई ना कोई ऐसे पानी की बूंद जैसे कुछ निकला हुआ दिखेगा। और कई बार आप देखते हैं कि कोई वीडियोस, वायरल वीडियोस के अंदर ऐसे प्लांट की बार्क के ऊपर या फिर कोई भी ट्री की बार्क के ऊपर ऐसे स्क्रैच करने के बाद उसमें से थोड़ा थोड़ा व्हाइट कलर का सब्सटेंस एक कटोरी में इकट्ठा होगा, दैट इज नोन एज द रबर। सो ये सारी की सारी चीज क्या है, दैट इज द सेकेंडरी मेटाबोलाइट, जो आप लोगों को बहुत कंटिन्यूसली प्रोड्यूस नहीं होगी। उसके सारे अलग अलग एग्जाम्पल है। लेट्स से मैं आपको दिखाता हूँ कि आपके घर के अंदर जो खाना बनता है, खाना बनने के लिए जो तड़का लगता है, तो तड़के के अंदर हम खड़े मसाले यूज करते हैं, दे आर द स्पाइसेस। तो वो स्पाइसेस इट इज ऑल्सो सेकेंडरी मेटाबोलाइट। बहुत सारी ड्रग ऐसी है जैसे कि हल्दी है, जिसके अंदर कुरकुमिना है, सो इट इज ऑल्सो ड्रग, इट इज यूज एज अ ड्रग। बाद में वी कैन से दैट सम ऑफ द पिगमेंट्स, जिसके वजह से हमें इंक मिलती है। उसके बाद हम लिखे वी कैन से दैट एसेंशियल ऑयल। तो आपके घर के अंदर आप इफ यू आर यूजिंग व्हाट आई कैन से द मॉस्किटो रेपेलेंट, सो मॉस्किटो रेपेलेंट के अंदर हमें जो मेन कंपोनेंट मिलता है दैट इज द लेमन ग्रास ऑयल। तो उसके अंदर जो होता है वो सिट्रोनेल ग्रुप का कोई कंपोनेंट होता है, तो उसके वजह से हमें ये सारी की सारी स्मेल आती है। सो दे आर नोन एज द सेकेंडरी मेटाबोलाइट। वो बहुत सारी प्लांट के किंगडम में नहीं मिलेगा। लेट्स से अब अभी हमने एग्जांपल लिया लेमन ग्रास का। सो देयर आर सेवरल टाइप्स ऑफ ग्रास, और ग्रास की एक ही फैमिली रहेगी, पर सब ग्रास की फैमिली में लेमन ग्रास जैसी स्मेल नहीं आएगी, उसका अरोमा नहीं आएगा, और उसकी जो प्रॉपर्टीज है टू रेपेल दी मॉस्किटो वो भी उसके अंदर आएगा नहीं। ओके, सो इसकी वजह से आप लोगों को ये सारी की सारी चीज दिख रही है। ये मैंने सिर्फ आपको इंट्रोडक्शन दे दिया, ठीक है ना। अभी उसका ये सब चीज पढ़ते हैं दैट इट रिक्वायर्ड फॉर द बेसिक मेटाबॉलिक प्रोसेस। जैसा कि मैंने बताया आपको कि क्लोरोफिल होता है, सो क्लोरोफिल से हमें कार्बोहाइड्रेट मिलेगा, तो उससे ये पूरी की पूरी मेटाबॉलिक प्रोसेस चले। In the secondary metabolite, it is not involved in any process as it is derivative of primary metabolite. So अगर प्राइमरी मेटाबोलाइट को लेते हैं, सो वो प्राइमरी मेटाबोलाइट के अंदर से कुछ ना कुछ डेरिवेटिव बनेंगे, या फिर कोई ना कोई कंपोनेंट टूट जाएगा दूसरे के साथ अटैच होकर हमें ये सारी चीज सेकेंडरी मेटाबोलाइट के रूप में मिलेगी। तो उसको हम बोलेंगे डेरिवेटिव ऑफ प्राइमरी मेटाबोलाइट, अंडरस्टैंड। एंड इट इज नॉट टेकिंग पार्ट इनटू द फर्स्ट, दैट इज द प्राइमरी मेटाबॉलिक प्रोसेस। क्यों? लेट से कि अगर एक स्पाइसेस की बात कर देते या फिर एक ड्रग की बात कर देते, तो वो कोई भी मेटाबॉलिक प्लांट के मेटाबॉलिक के अंदर मेटाबॉलिक प्रोसेस के अंदर काम करेगा नहीं। इन द प्राइमरी मेटाबोलाइट इट इज प्रोड्यूस इन अ गुड क्वांटिटी। एग्जैक्टली, प्लांट के अंदर बहुत सारे लीफ होते हैं, बहुत सारे फ्रूट होते हैं, सो इट्स इन अ गुड अमाउंट, एक बहुत अच्छे अमाउंट में दिखेगा। अगर आप रबर की बात करते हैं तो ऐसे हम प्लांट के ऊपर स्क्रैच लगाएंगे, और स्क्रैच लगने के बाद 2 वीक के बाद उसका वो पूरा का पूरा गोंद जो होगा, जिसे रबर बोलते हैं, वो एक्सट्रैक्ट होकर निकल जाएगा। ओके, सो इट इज इन दी वेरी लेस क्वांटिटी। ओके, सो इसको एक्सट्रैक्ट करना बहुत इजी है, अंडरस्टैंड। मैं अगर कोई मैंगो या फिर बनाना लेता हूँ तो उसमें से मुझे कार्बोहाइड्रेट इजीली मिल जाएगा,
पर इसमें से मुझे जो कुछ भी एसेंशियल चीज चाहिए, जैसे कि लेमन ग्रास प्लांट की बात कर दी, तो लेमन ग्रास है तो उसमें से मुझे लेमन ग्रास ऑयल निकालना होगा, तो इट इज वेरी टीडियस प्रोसेस, सो वो एक्सट्रैक्ट करने का बहुत डिफिकल्ट है। इन द थर्ड पॉइंट आई हैव रिटन दैट प्रेजेंट इन होल प्लांट किंगडम। जैसा कि मैंने बताया कि अगर मैं क्लोरोफिल की बात करूं तो सारे ग्रास की सारी फैमिली उसमें दिखेगा, पर लेमन ग्रास के अंदर जो मेन कैरेक्टर है, दैट इज द की पॉइंट अबाउट द रेपेलेंट एज अ पोटेंट रेपेलेंट, वो सारे के सारे ग्रास में दिखेगा नहीं। सो इन secondary molaite it is present in the specific plant family only. Okay, in the secondary metabolite it is present in the specific plant family. Understand? प्राइमरी के अंदर, प्राइमरी मेटाबोलाइट के अंदर इट इज वेरी यूजफुल फॉर द प्लांट। ऑब्वियस है कि अगर लीफ है वो कार्बोहाइड्रेट प्रोड्यूस करता है, सो वो बहुत यूजफुल है अपने प्लांट के लिए, जिसकी वजह से उसकी पूरी की पूरी मेटाबॉलिक प्रोसेस होगी, उससे कुछ ना कुछ फ्रूट बनेगा, उससे कुछ ना कुछ उसके अंदर एक्स्ट्रा रिपेयर का प्रोसेस होगा, कुछ ना कुछ सेल सिग्नलिंग होगा। बट इन द सेकेंडरी मेटाबोलाइट इट इज लिमिटेड रोल इन द प्लांट। ओके, वैसे तो निग्लिजिबल है बट इट इज हैविंग वेरी लिमिटेड रोल। इसके एग्जांपल सारे के सारे मैंने लिख दिए, और जो मैंने लाइव एग्जांपल दिए उसके ऊपर से भी आई होप कि आप समझ गए होंगे। सो लेट आई अगेन रिपीट द एग्जांपल्स ऑफ प्राइमरी मेटाबोलाइट, दैट इज द कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, फैट्स, क्लोरोफिल, न्यूक्लिक एसिड एंड हीम। और यहाँ पर जो सेकेंडरी मेटाबोलाइट है, इसमें पिगमेंट्स आएंगे, कैरोटीनेट, जेंथोफिल्स, अल्कलॉइड्स आएंगे, टर्पेंटॉइड्स आएंगे, दैट इज टर्पेंटिन, रेजिन, रबर जो पॉलीमेरिक में आएंगे, ड्रग्स जो कुरकुमिन मैंने बोला वो, और द स्पाइसेस एंड अनदर रेस्ट ऑफ द थिंग्स। So I hope you all are aware about the, now you are all aware about the primary and secondary metabolite. In the next lecture we will study about the carbohydrates in detail. Thank you.